हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को मंथली राशि फल इस मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, आप सभी राशियों के लिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस समझा देती हूँ कि ये जो मंथली राशिफल है, यानी कि आने वाला जो मंथ है वो आपका कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आपके लिए ये जो साइंस हैं, देखिए जब भी आप अपनी रीडिंग देखेंगे आप अपने साइंस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी ताकि आप समझ पाएं कि ये आपकी राशि के बारे में रीडिंग चल रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी कोई भी राशि जैसे कि सन साइन, मून साइन या नाम राशि या अपना कोई भी जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको लगता है ये प्लैनेट मेरे चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो राशि आप देख सकते हैं। साथ में ये रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस किस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है। देखिए ये वाला जो डेक है मैं यूज़ करने वाली हूँ थीम कार्ड के लिए। अब आप सोचेंगे, आपने सोचा भी होगा, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि मैम थीम कार्ड्स क्या होते हैं। देखिए थीम कार्ड्स मेरे हिसाब से ये उस तरीके की थीम हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं तो आप सब क्रिसमस के तरीके की आप कपड़े पहनेंगे, आप गिफ्ट्स लेके जाएंगे, उसी तरीके का खाना खाएंगे, राइट। तो वो एक क्रिसमस थीम हो गया। दिसंबर का जो मंथ है वो क्रिसमस मंथ में कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए आज किसी महीने आपने बहुत एंजॉय किया, किसी महीने आप बहुत ट्रैवल करे, आपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, या कोई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, तो बेसिकली वो चीज़ हमें याद रह जाती है कि हाँ पिछले महीने मेरे साथ ये हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ पिछले महीने क्या हुआ था, तो आप एक एक चीज़ का वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि हाँ पिछला महीना मेरा ठीक ठीक गया था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खास किया, बस घर से काम, काम से घर, इस तरीके से। तो आपने उसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, तो वही हो गया ये थीम कार्ड। बात करते हैं इस कार्ड की, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी इस डेक से मैं देखूंगी और लास्ट में मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके मंथ के लिए, आपकी राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप और भी ज़्यादा पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो यस, मेरा एक और चैनल है सोलमेट टैरो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहाँ पर हर हफ्ते नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनती रहती हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर वीडियोस ज़रूर देखिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उसकी जो कोर्सेज के लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से अपने कोर्सेज और अपने न्यूमरोलॉजी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, तो यहाँ प्लेस कर देती हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट इस महीने आपके लिए एक्टिवेट होने वाला है। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, जुपिटर इन 4th हाउस। वाओ, जुपिटर इन 4th हाउस। ओके, तो इस महीने आप काफ़ी घर पे मुझे रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। घर में काफ़ी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी ओवरऑल इस महीने क्या एनर्जी आ रही है, क्या थीम होने वाली है इस महीने आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है ये महीना आप लोगों के लिए। डिस्प्लेसमेंट। ओह, ओके, चलिए देख लेते हैं कैसा जाने वाला है ये महीना आप लोगों के लिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। रजून वेट की फीलिंग आ रही है, जैसे आप काफ़ी थक चुके हैं कुछ करते करते, ऑलराइट, और आपका दिमाग काफ़ी ख़राब हो गया है, आप बहुत परेशान हैं, तो अपने आप को वापस से रिचार्ज करने के लिए आई थिंक आप किसी तरीके का ब्रेक लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या आ रहा है, कैसा जाने वाला है ये महीना धनु राशि के लिए। आपकी किसी से मनमुटाव चल रहा है, ओके, और वो चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा होगा इस महीने। इस महीने कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, बहुत ज़्यादा मतभेद, यानी कि एक स्ट्रगल, आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ डिस्प्यूट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई टेंशन इस महीने आपको परेशान करने वाली है।
लेकिन आप मुझे काफ़ी स्ट्रांग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड हमें बताता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पेशेंस है, वो टेस्ट किया जा रहा है। आप काफ़ी टाइम से कुछ बहुत सहन कर रहे हैं कि कोई बात आपकी सुन ही नहीं रहा है, कोई आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, और वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, वो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। यस, दैट्स व्हाट आई सेड। वो चीज़ आपको सिरदर्द कर रही है, आपको इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। आपको लग रहा है कि यार कैसे समझाऊं, किसी ने आपसे कोई बहुत बुरी तरीके से बात कर दी, कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तो हो सकता है कि वर्क एरिया में आपसे कोई बदतमीज़ी कर सकता है, या आपके वर्क एरिया में या आपके घर परिवार में कोई मेन टेंशन्स, किसी तरीके का टेंशन क्रिएट हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। किसी का अहंकार, जो बकरी होती है ना, बकरी क्या करती रहती है, मैं। तो बकरी हमें ये बताती है कि किसी को बहुत ज़्यादा अहंकार, किसी का बहुत ज़्यादा प्राउड आपको परेशान करेगा, यानी कोई समझना ही नहीं चाह रहा। मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड होते हुए। प्राउड वुड बी द इशू। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं किसी के साथ। थोड़ा टेंशन वाला माहौल मुझे दिख रहा है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ओके। और आपके वर्क एरिया में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आप मुझे कुछ डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने कहा ना, मुझे कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहाँ का एरिया, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, तो मुझे आप वहाँ से क्विट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे भाई, ये बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी कोई बात सुन नहीं रहा, कोई बात समझना नहीं चाह रहा, कोई अपने ही अहंकार में या किसी तरीके के अभिमान में है, और ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और टेंशन क्रिएट हो रही है, और मुझे आप क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके, कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है, समथिंग लाइक दिस। मूव ऑन करते हुए, लेट गो नहीं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन आई सी यू रेस्टिंग। इस महीने आप बहुत सोने वाले हो, बहुत नींद लेने वाले हो इस महीने आप। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस महीने आपको काफ़ी समझ आ जाएगा अच्छे और बुरे का फ़र्क, कौन आपके साथ है और कौन आपके दुश्मन है, कौन आपको प्यार करते हैं और कौन आपसे जेलस है, और कौन आपके वेल विशर्स हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। ये मंथ धनु राशि के लिए काफ़ी टेंशन वाला होने वाला है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव, एक ट्रांजिशन फेस करने वाले हो आप काफ़ी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल दौर होगा, थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, और जिस वजह से हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करो कि आप मे बी काम पे ना जाएं, या अपने रिश्ते से ना मिलें, अपने पार्टनर से। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, और इस रिलेशनशिप में से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। तो आई थिंक एक तरीके का पॉज या ब्रेकअप होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, बट मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है वही मैं करूँगी। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि मैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालूंगी, ताकि आपको पता चले कि इस जर्नी को, जो मार्च की जर्नी है, वो कैसे आप इजीली और स्मूथली गो थ्रू कर सकें। क्या गाइडेंस है डिवाइन धनु राशि के लिए? खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छा बन गए, लोगों को बहुत अच्छा बोला, प्यार से बोला, समझाया, बट अब आपको अपना एंग्री साइड, एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग वुमन वाला साइड दिखाना ज़रूरी है, ओके। बहुत इज्जत कर ली, अब अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। करेज का कार्ड, किसी का अहंकार तोड़ना ज़रूरी है कि आपका काम, आप किसी से कम नहीं। कोई आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा है, तो आपको बताने की ज़रूरत है कि अगर आप कुछ आप अगर सरेंडर मोड में हो, तो दैट डजंट मीन कि आप कमज़ोर हो, ओके। तो आपको अपना पावर दिखाने का टाइम आ गया है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए मेरी धनु राशि। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंडिंग का पीरियड है, कुछ ख़त्म होने वाला है, ताकि कुछ नया शुरू हो सके जो आपको
सेटिस्फाई करे, जो आपको एक अच्छी जगह ले जाए जहाँ आप डिज़र्व करते हो। तो कुछ भी जब बदलाव होता है तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट यू विल बी एबल टू फेस इट, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, लव, लाइट, ब्लेसिंग्स और राधे कृष्ण।